सभी को आत्मवंदन मेरा। आज का विषय है कि आजकल के नवयुवक बच्चों की कैसी सोच बन गई है अपनी शादी को लेकर के। मैं जितना बच्चों को पढ़ पा रही हूँ फेसबुक पर और इंस्टा पर कि उनकी थॉट्स ये हैं कि हमें बीवी तो अपने पुराने ज़माने जैसी मिले, कि उनके कोई बॉयफ्रेंड ना हो और वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, और लड़कियां चाहिए आज के ज़माने जैसी मॉडर्न। तो दोनों का तालमेल तो हो नहीं सकता। आदमी अपनी चीज़ें तो पूरी करवाना चाहता है, लेकिन लेडीज़ की कोई बात नहीं समझना चाहता। वो चाहते हैं कि भी हमारा अनुसार ही चले हर कुछ। अभी एफएम पे प्रोग्राम भी आ रहा था परसों, तो मैंने उसमें थॉट्स डाले थे कि रेनबो पे आता है मन की बात, तो उसमें ये टॉपिक था कि आपको बहू कैसी चाहिए। तो मेरी सोच ये थी कि बहू हमारे को हमारी जैसी ही चाहिए। अगर आपको अपने बच्चों को अपने अच्छे संस्कार देने हैं तो आप घर में रह कर के जितना अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं वो जॉब में जा कर के नहीं दे सकते। क्योंकि मेरी भी इच्छा थी कि मैं टीचर बनती, लेकिन मेरे घर में मेरे हस्बैंड ने बोला कि भी नहीं, जॉब नहीं ज़रूरी है। जब हम कमाते हैं तो आप लोगों को जमाने की क्या ज़रूरत है। और कहीं हद तक वो ठीक भी था कि आप फ्री में पढ़ाएँ या अपने बच्चों को वो पढ़ाएँ जो आप बाहर पढ़ाना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ कई हद तक वो ठीक भी बात थी। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया अच्छे से, और जो ट्यूशन में बाहर देना चाहती थी फ्री में बच्चों को भी पढ़ाया और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। जो आज मेरे बच्चे अच्छे से स्टैंड हैं और काफ़ी संस्कारी भी हैं। तो मैं चाहूँगी कि ये ज़रूरी है कि लेडीज़ घर में रह के बहुत कुछ कर सकती है। और जैसे कि हम शादी के ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं तो उसमें लड़कियों की डिमांड ये रहती है कि हम जितना पढ़े हुए हैं उतना लड़का पढ़ा हुआ हमें नहीं मिल रहा। मिल जाता है तो उनकी डिमांड्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हमें ये चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसके पास ये नहीं है। तो इसी चक्कर में है लड़कियों की एज निकली चली जा रही है, लड़के कुंवारे बैठे हुए हैं और 4 साल से वही बच्चे रिपीट हो रहे हैं कि उनको अपने मन मुताबिक वो चीज़ नहीं मिल पा रही। कहीं ना कहीं जब हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तभी शादियाँ टिक पाएंगी, हो पाएंगी और समय से हो पाएंगी। आजकल के बच्चों की एज इतनी ज़्यादा निकल जाती है, जब वो पहुंच जाती है 28, 29, 30, तब वो कहते हैं चलो जैसा भी मिल रहा है हम कर लेंगे। इतना टाइम आपने ख़राब कर दिया। कब तो आपके बच्चे पैदा होंगे और कब वो शादी लायक होंगे, हम लोग देख भी पाएंगे या नहीं। पहले ज़माने में जैसे पड़पोते हो गए, वहाँ तक भी लेडीज़ बड़े हमारे साथ रहते थे पुराने लोग। और आजकल तो हम अपने बच्चों की शादी करके उनके बच्चे ही देख पाएँ, इतना भी बहुत होगा। जिस तरीके से समय तेज़ी से चल रहा है, बीमारियों का दौर चल रहा है, और कहीं ना कहीं हम बीमारियों का दौर लाने वाले भी हम खुद ही हैं। जिस तरीके से पैसों की तरफ रुझान लोगों का हो रहा है, हाई पैसा, बीवी भी कमाए मैं भी कमाऊं। अरे भाई ये भी तो देखो आप कमा किस लिए रहे हो। मुझे लगता है वो पैसा आपकी बीमारियों के ही काम आने वाला है, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशनें, कहीं आपको सेटिस्फेक्शन नहीं। घर आते हैं तो सोने की चिंता और सुबह उठते हैं तो काम पे भागने की चिंता। आप अपनी फैमिली को टाइम ही कहाँ दे पा रहे हैं। और फिर कहते हैं पिछले ज़माने के लोग कितने अच्छे थे, संतुष्ट थे। तो अगर आप भी संतुष्ट होना चाहते हो तो आप भी पिछले ज़माने की तरह कम कमाना शुरू कर दें। आपकी टेंशन अपने आप कम हो जाएंगी। हमने जो अपने पाली हुई हैं ये डिमांड्स वो डिमांड्स कि ये हो जाए, ऐसा मकान हो जाए, ये ज्वेलरी हो जाए, जब इनकी तरफ भागेंगे तो हमें तो चाहिए ही ना पैसा। और वो चाहे हमारी कितनी टेंशनों के द्वारा आए, इन सब के भागीदार हम खुद ही हैं। अपनी टेंशनों को बुलावा देने वाले हैं, उसके भागीदार हम खुद ही हैं। हम खुद चाहें तो इसको रोक सकते हैं अपने खर्चों को कंट्रोल करके। पहले भी तो लोग रहते थे, क्या जिंदा नहीं थे क्या? वो लोग खुश थे, हमसे ज़्यादा खुश थे, संतुष्ट थे। जिस बच्चे की शादी जिसके साथ तय करी जाती थी उसके साथ निभाई भी जाती थी। पहले जन्म पत्रियाँ नहीं मिलाई जाती थी और उसके बावजूद भी गृहस्थियाँ बहुत अच्छे से चलती थी। और आजकल ये धंधा भी बन गया है जन्म पत्रियों का, उसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, तो नहीं हो रहा। और मैंने कई केसेस ऐसे भी देखे हैं जिसमें कि मांगलिक बच्चे के साथ मांगलिक की शादी कर दी गई, उसके बाद भी उसकी नहीं टिकी। तो इसमें पंडितों का क्या कहना होगा कि पंडित को बुला के लाया जाए, भाई तूने तो पत्री सही से मिलाई थी, तब भी इन बच्चों की तलाक की नौबत क्यों आई। तो ये अंधकार, ये आस्था विहीन लोग जो हैं हमारे को अपने पद से, अपने
गुमराह कर रहे हैं। तो हमें सजग होना पड़ेगा इसके लिए, और बच्चों को भी अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि लड़कियां ये सोचें कि हमें समय से शादी करनी चाहिए। अरे भी तुम कमाने में लगी हुई हो, उसके बाद डॉक्टरों पे लग जाएंगे कि भी हमारे बच्चे नहीं हो रहे, हमारा ये नहीं हो रहा। जब तुम टाइम से शादियां ही नहीं करोगी तब कैसे आप फ्यूचर प्लान करोगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कैसे सोच पाओगे? आप केवल कमाना ही चाहते हो, फिर शरीर के दर्दों को सहोगे डॉक्टरों के पास जा कर के। तो आप इस बात को गहराई से समझें, अपने समय को उपयोगी बनाएं, अपने दिमाग की सोच को अच्छी बनाएं, अपना फ्यूचर प्लान बड़ी गहराई से सोच समझ के करें कि हम शादी कब करेंगे, हमारे बच्चे कब बड़े होंगे और कब उनकी शादी होगी। ये नहीं कि इस टाइम पे इतना पैसा हो जाएगा, उस टाइम पे इतना पैसा हो जाएगा, पैसा पैसा पैसा। बस आप जियोगे कब? जब ज़िंदगी निकल जाएगी। आप बुढ़ापे में सोचते हो कि बुढ़ापे में हम मज़ा लेंगे, अभी कमा लेते हैं। आपने कल देखा है कि कल भी ज़िंदा रहेंगे हम? हमें तो अगले क्षण का भी नहीं पता। तो इन बातों को आप गहराई से समझें और अपने जीवन को सुंदर शांतिमय बनाना है। तो अपने जितने भी आपकी सोच है कमाने की, उसको कम करते जाएं। तो मैं समझती हूँ कहीं हद तक आपकी टेंशनें आपकी बहुत कम हो जाएगी, घर में सुकून आ जाएगा, शांति आ जाएगी। तो प्लीज़ इस बात को सभी ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। गहराई से सोचें, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा, इसको जिए, दूसरों को जियाएं, खुश खुद भी रहें और दूसरों को भी खुश रखें। धन्यवाद।